Picture 14 It's impossible to cage Vadahi. जोधपुर राजस्थान। लक्ष्मी जी का कमरा। बिस्तर पर लेटी लक्ष्मी जी की आंखों में इस वक्त नींद नहीं थी क्योंकि नींद की जगह वहां गुस्सा था। गुस्से में वो अरुण जी को घूर रही थी जो सोफे पर मस्त खर्राटे मार रहे थे। लक्ष्मी जी करवट बदलकर घड़ी को देखती जहां अभी रात के 1 बज रहे थे। लक्ष्मी जी घड़ी को देखते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं इनका? दुनिया का सारा काम इनसे हो जाएगा पर जो काम मैं कहूं उसे करने में इन्हें इनकी नानी याद आ जाती है। कहा था मैंने पहले भी कि उस घर को मेरे नाम करवा दे पर ये सुने तब तो। एक ही तो घर मांगा था वो भी ये वेद के साथ जाके उसके ससुराल वालों को दे आए। क्या करूं मैं भगवान? बोल वो लाचारी और गुस्से के मिले जुले भाव से अरुण जी को देखती है। कुछ पल यूं ही करवट बदलते रहने पर भी उन्हें जब नींद नहीं आती तो वो उठकर बैठ जाती है। उसी वक्त उनके फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल पर वो किसी को आधे घंटे में मिलने का बोल कॉल कट कर देती है। दोबारा अरुण जी को देख वो अपने कपड़े बदल बाहर निकल गई। वही दूसरी तरफ वैदेही का कमरा। वैदेही जिसे दूसरी जगह बदलने पर सोने में काफी प्रॉब्लम होती थी वो चिड़चिड़ेपन से इधर उधर घूम रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वैदेही अपने हाथों को रब करते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं अब? नींद आ नहीं रही और कोई है भी नहीं जिससे बात करके मैं अपनी रात बिता सकूं। उद्धरण चिन्ह पर कुछ सोच वैदेही के चेहरे पर स्माइल आ गई। वैदेही अपना फोन उठा किसी को कॉल करती है। कुछ ही देर में कॉल पिक हो गई और दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज में तमन्ना बोली, क्या हुआ बच्चा? रात के 1 बजे अब क्या हो गया तुझे? वैदेही बोली, दीदू आपको पता है ना मुझे जगह बदलने पर सोने में प्रॉब्लम होती है। उद्धरण चिन्ह तमन्ना दूसरी तरफ से बोली, तो तूने अपना फेवरेट पिलो इंदौर में ही क्यों छोड़ दिया था? उद्धरण चिन्ह वैदेही खिड़की से बाहर देख बोली, दीदू छोड़ा नहीं छूट गया। बोलते हुए वो बाहर देखती है जहां चारों तरफ गार्ड्स थे। तमन्ना कसम साते हुए उठकर बैठ गई और फिर बोली, तो बोल अब क्या करना है? तू कह तो वहां आ जाऊं। वैदेही तिरछी मुस्कान के साथ बोली, नहीं दीदू, मैं आ रही हूं आपके पास। वैदेही की बात सुन तमन्ना की तो सारी नींद ही उड़ गई। तमन्ना हैरानी से चिल्लाते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? जरा खिड़की से बाहर देख ले, गार्ड्स की पूरी फौज छोड़ के गया है तेरा होने वाला पति और तुझे सच में लगता है तू वहां से निकल पाएगी? वैदेही तमन्ना को शांत करवाते हुए बोली, अरे आप भी हद करते हो दीदू, अभी मैंने गांव बसाया नहीं और आप लुटेरों को न्योता दे रहे हो। तमन्ना पानी पी बोली, देख तुझे वहां से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ रही हूँ। वैदेही खिड़की के पास से हट तमन्ना से बोली, दीदू मैं कह रही हूँ ना आप आराम करो, और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे उड़ने पर रोक लगा सके। मैं आ रही हूँ एंड इट्स फाइनल, बोल वैदेही कॉल कट कर देती है। तमन्ना फोन को देख अपने सर पर हाथ रख बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आधी रात को इसे उड़ने का मन कर रहा, इसे अंदाजा भी नहीं है अगर वेद ठाकुर को इस बात की भनक भी लगी तो जान से मार देगा। बोल वो जल्दी से बेड से उठी और कपड़े चेंज कर निकल गई। इधर वैदेही कमरे से बाहर निकली। घर में बिल्कुल अंधेरा था। वैदेही अपने स्लीपर्स को खोल अपने हाथ में ले लेती है ताकि उसकी आहट किसी को सुनाई ना दे। वैदेही की तेज नजरें इस वक्त चारों तरफ थी। दबे पांव वैदेही अब तक मेन डोर तक पहुंच गई थी। वैदेही इधर उधर देखते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा लॉक्ड था।
वैदेही छींकते हुए खुद से बोली, इस पागल दानव ने सच में मुझे कैद करने का पूरा प्लान रेडी कर रखा है। पर मैं भी वैदेही हूँ, ऐसे ही थोड़े ना इसके पिंजरे में कैद हो जाऊंगी। बोल वो मुस्कुराते हुए दबे पांव पीछे वाले दरवाजे की तरफ गई, पर वो दरवाजा भी बंद था। ये सारी चीजें वैदेही को काफी इरिटेट कर रहा था। वैदेही अब दबे पांव किचन की तरफ बढ़ गई। किचन की खुली खिड़की को देख वैदेही के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो स्लैब पर चढ़ खिड़की के बाहर देखती है। हाइट ज्यादा तो नहीं थी। वैदेही एक बार चारों तरफ देख खिड़की से बाहर कूद गई और एक धाम की आवाज के साथ झाड़ियों में गिरी। इस आवाज से सारे गार्ड्स चौंकने हो गए। वैदेही खुद के सर पर चपत लगा बोली, क्या जरूरत थी मुझे इतनी जोर से कूदने की? अब ये सब मुझे पक्का पकड़ लेंगे। पर तभी वैदेही के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नजरें चारों तरफ घुमाई। थोड़ी ही दूरी पर उसे गार्ड्स का क्वार्टर दिखा। सभी की नजरों से बचते हुए वैदेही जल्दी से क्वार्टर के अंदर चली गई। पूरा क्वार्टर इस वक्त खाली था क्योंकि सभी बाहर पहरेदारी कर रहे थे। वैदेही जल्दी से एक गार्ड का कपड़ा ले उसे अपने कपड़ों के ऊपर से पहन लेती है। खुद को मिरर में देख वैदेही मुस्कुरा देती है। बालों का मेसी बन बना वो एक कैप पहन लेती है। वैदेही जल्दी से कैप से अपना चेहरा ढक बाहर निकल गई। सारे गार्ड्स इस वक्त उस आवाज का पता लगा रहे थे। इसी बीच वैदेही उन सब के बीच से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वैदेही के फेस पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। वैदेही पीछे मुड़ उस बड़े से दरवाजे को देख बोली, समझता क्या है ये वेद ठाकुर खुद को? उसे शायद पता नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू केज वैदेही, बोल वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर जा वैदेही की नजर एक बाइक पर पड़ी। वो उस बाइक की तरफ बढ़ते हुए खुद से बोली, अब दिदू के घर पैदल तो जा नहीं सकती और पता नहीं अभी ऑटो मिलेगी या नहीं। शुक्र है ये बाइक यहाँ बाहर है। बोल वो उस बाइक के पास खड़ी हो गई। वैदेही बाइक के सामने वाले मकान को देख बोली, जिसकी भी बाइक है सुबह तक पहुंचा दूंगी। बोल वैदेही झुककर बाइक के वायर्स के साथ कुछ करती है और बाइक को वहां से ले जाती है। कुछ देर बाद वैदेही की बाइक अभी किसी मार्केट में रुकी हुई थी। वहां की अधिकतर दुकानें इस वक्त खुली हुई थी और काफी लोगों की चहल पहल भी थी। वैदेही एक आदमी को रोक बोली, भैया ये दुकानें इतनी रात में भी क्यों खुली हुई है? वो आदमी एक और इशारा कर बोला, यही पास में मेला लगा है, इसी वजह से दुकानें खुली है। बोल वो आदमी वहां से चला गया। वैदेही इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर एक मास्क शॉप पर पड़ती है जहां एक क्यूट डोरेमोन प्रिंट का मास्क था। वैदेही को वो मास्क बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए उसने वो मास्क खरीद लिया। वैदेही ने मास्क ले तो लिया, पर अब परेशानी थी कि वो इसे पहने या नहीं, क्योंकि बाद में वैदेही को सांस लेने में परेशानी होगी। वैदेही वापस अपने बाइक के पास आ गई, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक जीप पर गई जिसमें बैठा लड़का हर आती जाती लड़कियों के पीठ पर हाथ फेर रहा था, पर तमाशे के डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, या फिर शायद सभी उस लड़के को जानते थे और किसी कारण उससे डर रहे थे। पर हर इंसान डर जाए जरूरी तो नहीं। वो लड़का एक किनारे में खड़ी लड़की को देख उसके पास गया, पर वो अपनी गंदी मुस्कान के साथ उस लड़की को टच करता उससे पहले ही उस लड़की ने उस लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देख वैदेही के फेस पर स्माइल आ गई। वो लड़की उस लड़के को उंगली दिखा गुस्से से बोली, खुद को यहाँ का नेता समझता है या फिर यहाँ का डॉन है जो सब कुछ तेरी मर्जी से होगा? मुझे छूने की कोशिश की ना तो तेरा हाथ तोड़ दूसरे हाथ में पका दूंगी। पर अगले ही पल उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई।
वो लड़का उस लड़की के खुले बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, नहीं है क्या जोधपुर में, इसलिए जानती नहीं तू मुझे। प्रताप सिंह का बेटा कपिल सिंह हूँ मैं। यहाँ की हर चीज मेरी है, ये रोड, ये दुकानें, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाली औरतें भी। समझी? बोल वो उसे अपने और करीब खिंचता है। ये सब देख वैदेही का पारा हाई हो गया। वहां मौजूद सभी ये तमाशा देख रहे थे पर कुछ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वैदेही अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही वहां एक बड़ी सी गाड़ी आई, जिस वजह से कपिल ने उस लड़की को खुद से दूर झटक दिया और उस गाड़ी की ओर देखने लगा। उस गाड़ी से लक्ष्मी जी बाहर निकली। वहां मौजूद भीड़ और कपिल को उस लड़की के इतने करीब देख लक्ष्मी जी को यहाँ का मैटर समझते देर नहीं लगी। लक्ष्मी जी उन दोनों के पास गई और अगले ही पल वहां एक बार फिर जोरदार तमाचे की